बोलिए गजानंद गणपति महाराज की जय। मुक्तिबोध परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज जो विषय मैं आप सभी के सामने लेके आया हूँ वो प्रायः सभी की समस्या रहती है कि जब भी हम कोई मकान बनाते हैं, दुकान बनाते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, मूर्ति लाते हैं, तो उस कार्य को करने के बाद वो कार्य हमें फलता नहीं है या नुकसान हो जाता है या उसमें कई प्रकार की अड़चनें हमें आती है, व्यवधान उत्पन्न होता है। आखिर ऐसा होता क्यों है कि जब भी हम कोई काम करते हैं तो ये सब चीज़ों में हमें नुकसान उठाना पड़ता है और कई लोग प्रायः इन कामों में आगे होकर नहीं आते। कुछ लोग गाड़ी भी नहीं खरीदते कि महाराज गाड़ी खरीदते हैं नुकसान हो जाता है। तो देखिए, जब भी आप कोई गाड़ी खरीदें, मकान बनाएं, पेड़ लगाएं, कुआं, बावड़ी, शादी, विवाह या मूर्ति लाएं, विशेषकर मूर्ति, मंदिर की स्थापना, ये जो बड़े बड़े काम होते हैं, मूर्ति स्थापना करना हो, मूर्ति उठाना हो, मंदिर बनवाना हो, उसका जीर्णोद्धार करना हो, शादी यदि हमारे घर में हो, यदि हम नई गाड़ी ला रहे हो तो, और पेड़ लगा रहे हो, तो ये जो बड़े बड़े कार्य होते हैं, देखिए इसमें 5 जनों के हाथ लगना बड़े आवश्यक होता है। 5 जनों। यदि आपने चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर नहीं किया हो, सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो करबद्ध निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करें। अपने विचार सुझाव से मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से सूचित करें। तो इन कामों में क्या करें कि जब भी ये कोई बड़ा कार्य करें तो आप 5 जनों से पैसे लें जो आपको श्रद्धा से दें, भले ही आप उनसे 1 रुपया लें। इन कामों में 5 जनों के हाथ लगना आवश्यक होता है। यदि एक ही व्यक्ति अपना धन लगाता है तो उसे निश्चित ही नुकसान उठाना पड़ता है। सृष्टि में 5 तत्व होते हैं, 5 जनों के हाथ लगाने का विधान है। इसीलिए आपसे निवेदन, या आप इस उपाय को करके देखें कि जब भी आप उपरोक्त कार्य करें, मकान, दुकान, शादी, विवाह, मूर्ति, मंदिर, कुआं, बावड़ी, पंचायती काम हो या अपने घर की स्वयं की गाड़ी भी यदि आप ले रहे हो, तो आप 5 जनों के हाथ लगाएं। 5 जनों के हाथ लगाएं, 5 जनों से पैसे ले, भले एक एक सिक्का ले, नियम पूरा करें। 4 जनों से पैसे ले, 5वां आपका पैसा हो जाएगा। इसलिए इस बात का ध्यान रखें। दूसरा, ये कार्य करने से पूर्व या ये कार्य करते समय कैसा कार्य है, इस 9 साल की कन्या से पूजन करावें। गाड़ी का पूजन, मकान का पूजन, मूर्ति का पूजन। जो 9 साल की कन्या, 2 साल से बड़ी और 9 साल से छोटी कन्या, जिसे रजो धर्म प्राप्त ना हुआ हो, उस कन्या से आप इस कार्य को कराएं, पूजन कराएं, उसको आगे करें। कंकु हल्दी लगा के 1 खोपरे का गोला, ब्लाउज पीस, दक्षिणा उसको दें। और याद रखें, इस कार्य में दिशा का विशेष ध्यान रखें। हालांकि सभी कार्यों की दिशा अलग अलग होती है, तो अपने नज़दीकी किसी ब्राह्मण से विचार विमर्श करके कि हमें मुख किधर रखना है, भूखी दिशा में मुख ना रखें, जिसे दक्षिण दिशा कहते हैं। कुछ कार्यों में पूरब, कुछ कार्यों में पश्चिम, कुछ कार्यों में उत्तर दिशा प्रमुख मानी जाती है। इसलिए आप किसी विद्वान से कि आप कौन सा कार्य करने जा रहे हैं, उसके लिए कौन सी दिशा ठीक रहेगी, इसका अवलोकन करें। थोड़ा मुहूर्त का भी लें। देखिए, यदि आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो देखिए आपको वो कार्य अवश्य फलदायी रहेगा। उस कार्य को करने के बाद आपके घर में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होगी। इन कार्यों को कभी भी अकेले ना करें, अकेले ना करें, नहीं तो आपको निश्चित ही नुकसान उठाना पड़ेगा या उठाना पड़ता है। ऐसा मेरा अनुभव है और इसमें शास्त्रों का नियम भी है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। उम्मीद करता हूँ आपको विषय वस्तु पसंद आई होगी। चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर अवश्य करें। राधे राधे।